मास्टर ऑफ साइंस करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की कोशिश में रहते हैं कि क्योंकि सबसे हाई पेमेंट जॉब रहती है और उसमें सिक्योरिटी भी ज़्यादा रहती है एज़ पर प्राइवेट जॉब्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वो कौन से जॉब है एमएससी के बाद, स्पेशली एमएससी इन केमिस्ट्री कि आप ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ जॉब नहीं बताऊँगा, मैं आपको उसका रोल भी बताऊँगा, कैसे अप्लाई करने के लिए कौन सी साइट है ये बताऊँगा, उसमें पे स्केल कैसा है और एग्ज़ाम कैसे रहेंगे इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे दोस्तों। तो जानते हैं गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर एमएससी। तो उसमें मैंने 4 टाइप की जॉब यहाँ पे कैटेगराइज किए। पहला है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से जॉब है। दूसरा है आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन अंडर जो आते हैं वो जॉब्स कौन कौन से हैं। उसके बाद रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के, वहाँ पे कौन कौन से जॉब्स आप कर सकते हैं। और लास्ट में इंस्टीट्यूट्स में आप कौन से जॉब कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सारे जो जॉब है इसमें जो एग्ज़ाम्स है, तो उस एग्ज़ाम में जो CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है या फिर गेट का एग्जाम है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ये दोनों एग्जाम के जो भी सिलेबस है इसके लिए आप पहले प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि यही सिलेबस आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्विज किसी एग्जाम में ज़्यादा होते हैं या फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग ज़्यादा होती है या इंटरव्यू में ज़्यादा यहाँ पे स्किल्स में ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन ओवरऑल आपको यही सिलेबस सभी एग्जाम में फॉलो किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये दोनों एग्ज़ाम फोकस में रखिए, उसके बाद ये सारे ऑर्गेनाइजेशन या रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे पहले गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो उसमें पहला आता है ONGL। ONGL मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये गवर्नमेंट की एक PS पब्लिक सेक्टर यूनियन है, जहाँ पे गवर्नमेंट रिक्रूट करती है MSc इन केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को एज ए केमिस्ट। यहाँ पे पोस्टिंग होती है, तो या फिर आपकी दूसरी भी पोस्टिंग होती है ड्रिलिंग फ्लूइड ऑपरेटर। तो इसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, उसकी ऑफिशियल साइट आप नोट डाउन कीजिए www.ongcindia.com। यहाँ पे आप उसकी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हालांकि साल में कभी निकलती है, कभी 2 साल में भी निकलती है, लेकिन यहाँ पे रिक्रूटमेंट हमेशा होती है। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी MSc इन केमिस्ट्री है। यहाँ पे केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर इंडस्ट्रियल, ऐसा कोई भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की भी स्टूडेंट भी यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन उनकी पोस्टिंग अलग रहती है। तो हम केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसके स्पेस के लिए 40,000 to 50,000 पे स्केल आपको मिल सकता है। उसके बाद इसका रोल क्या रहता है, रोल रहता है प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन एंड चेकिंग एंड एश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ क्रूड ऑयल। जो एरिया में आप काम कर रहे हैं उसकी सिंथेसिस, उसमें मॉनिटरिंग करना, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। तो ये पहला जॉब होगा ONGC में। सेकंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये कि MRPL, इसका मतलब ये है कि मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोलियम लिमिटेड। तो यहाँ पे कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो उसकी जो साइट है वो आप नोट डाउन कीजिए www.mrpl.co.in। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी नोटिफिकेशन की। यहाँ पे पोस्ट कौन सी रहती है, तो जूनियर ऑफिसर केमिस्ट इसकी पोस्ट रहती है। तो इसके बाद इसका स्पेस स्केल क्या है, लगभग 12,000 to 35,000 तक स्पेस स्केल है। डिपेंड है उस कौन से ग्रेड पे ये पोस्ट निकलती है। एज लिमिट इसका है 20 to 41 एज लिमिट, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका एंट्रेंस एग्जाम, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू ऐसा रहता है। कभी कभी स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट भी रहता है, डिपेंड है पोस्ट पे। तो उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी BSc के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड है कौन सी पोस्ट रिलीज होती है। कभी कभी BSc के लिए भी होती है, तो MSc के स्टूडेंट और BSc के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या फिर पॉलीमर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोल क्या होगा आपका, यहाँ पे रोल है डिस्कवरी ऑफ ऑयल, प्रोडक्शन, ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड रिफिलिंग ऑफ ऑयल। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी होगी। तो ये सेकंड पोस्ट होगा। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन MECL मतलब मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पोस्ट यहाँ पे निकलती है एनालिटिकल केमिस्ट या फिर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। और साइट आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ से आपको रिक्रूटमेंट या नोटिफिकेशन मिल जाएगी www.mecl.co.in। स्केल रहता है 30,000 to 80,000। यहाँ पे रोल आपका रहेगा यूजिंग रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट टू कैरी आउट वेरियस एनालिटिकल टेक्निक्स, वेरियस एनालिटिकल
प्रोसीजर जो कैरी आउट करते हैं यहाँ पे आपको मॉनिटरिंग करना और टेस्टिंग भी करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी होती है। उसके बाद NTPC, ये एक नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ इसका लॉन्ग फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन। यहाँ पे आपको पोस्ट है ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव की। यहाँ पे साइट आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी www.ntpc.co.in। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में रिटर्न और इंटरव्यू ऐसा इसका नेचर रहता है। इसके बाद रोल क्या है इसका, तो एनालिसिस ऑफ वाटर, मॉनिटरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल। तो ये हो गया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC अंडर जो पोस्ट निकलते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है APSSCI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी पोस्ट फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी साइट नोट डाउन कीजिए www.apssci.gov.in। यहाँ पे एक तो MPSC अंडर भी निकलती है, इनके साइट में भी ये नोटिफिकेशन निकलता है। उसके बाद इसकी सैलरी की बात करते हैं 35,000 to 40,000 तक इसकी सैलरी रहती है ओपनिंग के बाद। एज इसका लिमिट है 18 to 13, 18 से 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। रोल रहे सेफ्टी एंड सैनिटेशन ऑफ फूड। तो ये हो गया फर्स्ट जॉब। इसके बाद नेक्स्ट पोस्टिंग आती है SSC और CGL। तो यहाँ पे आपको पोस्ट निकलती है साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पे आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये पोस्ट आती है। इसके लिए आपको अच्छा खासा यहाँ पे ये सैलरी भी मिल सकती है। सैलरी 35 to 1 लाख तक मिल सकती है। एक्सपीरियंस 2 इयर्स का मिनिमम लगता है। कभी कभी बहुत सारी पोस्ट में वेरी रहता है, लेकिन यहाँ पे एनालिसिस में एक्सपीरियंस लगता है। उसके बाद रोल क्या है, टू असिस्ट इन लैबोरेटरी या मॉनिटरिंग लैबोरेटरीज, ये मेन रोल रहता है। एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स। ये हो गया सेकंड। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपको UPSC अंडर जो पोस्ट आता है वो है GSI का, मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अंडर आपको पोस्टिंग मिल सकती है, या केमिस्ट की पोस्ट है। यहाँ पे आप अप्लाई कैसे करेंगे, ये तो UPSC का नोटिफिकेशन निकलता है। यहाँ पे इनकी ऑथोराइज साइट है www.gsi.gov.in। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल 50,000 to 60,000। एग्जाम्स पैटर्न है कि ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, ये दोनों एग्जाम है। उसके बाद इंटरव्यू। इसका रोल क्या रहता है, यहाँ पे आप सिलेक्ट होने के बाद तो विजिट फील्ड साइट विद द टीम ऑफ जियोलॉजिस्ट टू कलेक्ट स्पेसिफिक सैंपल्स इन फॉर प्रोजेक्ट के लिए सैंपल्स कलेक्ट करना, उसमें मॉनिटरिंग करना, उस पर रिसर्च करना, ये एक सिंपल काम यहाँ पे रहता है। तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। अब बात करेंगे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, कौन कौन से रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं MSc के बाद। अब बात करते हैं गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसमें पहला रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO। यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो उसकी ऑफिशियल साइट है, लिख लीजिए www.drdo.gov.in। इसका पे स्केल 50,000 to 1 लाख है। इसकी एलिजिबिलिटी आप MSc कर सकते हैं या फिर BTech के स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपको रहती है यहाँ पे अप टू 40 ईयर्स। उसके बाद एग्जाम है रिटर्न एग्जाम, 300 मार्क्स की रिटर्न एग्जाम यहाँ पे रहती है। आपका रोल रहेगा एग्जामिन क्वालिटीज, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना, उस पर मॉनिटर करना, उस पर रिसर्च करना। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यहाँ पे भी सेम है एज लाइक DRDO, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है IGCR, मतलब इंदिरा गांधी काउंसिल ऑफ एटॉमिक रिसर्च। यहाँ पे आपकी यहाँ पे साइट लिखिए www.igcr.gov.in। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट जूनियर रिसर्च की रहती है। एज लिमिट यहाँ पे अप टू 30 है। एग्जाम है रिटर्न एग्जाम आप और इंटरव्यू यहाँ पे रहते हैं। स्केल है 30,000 to 40,000 यहाँ पे स्केल आपको मिल सकता है। रोल है केमिकल थर्मोमीटर में आप काम कर सकते हैं, या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी और सिंथेसिस, वेरियस सिंथेसिस आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये बताया मैंने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब इंस्टीट्यूट, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप लगना चाहते हैं, तो या आपको जॉब चाहिए, तो वहाँ पे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूट में आप जॉब पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको UGC CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद इजीली आप लग सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन निकलती है और उस कैंडिडेट को ही मिलता है जहाँ पे उनका स्कोर ज़्यादा है। अच्छा स्कोर होगा, आप 100 से ऊपर या 1 to 100 में अगर हुआ तो आप इजीली कौन से भी इंस्टीट्यूट में आपका प्लेसमेंट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है ICRI SAT। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एग्रीड ट्रॉपिक्स। यहाँ पे वेरियस जॉब्स निकलते हैं, आप उनकी साइट पे जाइए, पूरी डिटेल्स में मिल जाएंगे। और कुछ एग्ज़ाम है, मतलब CGP, मतलब काउंसिल फॉर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स। एज ए पेटेंट अटॉर्नी, पेटेंट एजेंट का आपको यहाँ पे जॉब ओपनिंग रहता है। उसके बाद ICFRE, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च, यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद HPCL, मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
यहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकता है। तो ये मैंने पूरी डिटेल्स में बताया। इससे और भी जॉब बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ये हाई स्किल और अच्छी आपको ईजिली अप्लाई करने का ये मौका है। और साल में या 2 साल में इसके रिक्रूटमेंट कभी ना कभी तो निकलती है। तो ध्यान रखिए, इस सभी साइट पे रेगुलरली विजिट कीजिए। उसके बाद आपको ईजिली नोटिफिकेशन आप उसके ध्यान फोकस में रखिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।